ट्रिवियल एग्जांपल क्या बता दे, 1 इज अ रैशनल। नॉन ट्रिवियल एग्जांपल क्या पता है, 1/2 9 minus 31/37 is not trivial example। 1/3। so इसको ज्यादा वीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटीजरनेस जैसे ही खत्म हो गई तो फिर वो आड नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये हद है, इससे ज्यादा वीक नहीं कर सकते। समटाइम्स आप वीक करते जाएं, बट एक हद आती है, उसके बाद आप वीक नहीं कर सकते। वो मिनिमम तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑडनेस के लिए यू नीड एटलीस्ट इंटीजरनेस। इफ यू हैव अ फ्रैक्शन देयर इज नथिंग लाइक ऑड एक्चुअली। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो हमें बुनियादी तौर पर क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमारे अजम्पशंस वीक से वीक हो, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिजल्ट अच्छा है, जिसमें ज्यादा अजम्पशंस वीक होंगे। बिकॉज अगर अजम्पशंस वीक हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रिजल्ट जिन चीजों के लिए ट्रू है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। Y quadratic formula is a powerful formula। x square plus px plus c equal to 0, and x equal to minus b plus minus b square minus 4ac equal to, ठीक है। That's all. Why this is a very powerful concept? क्योंकि ये It's true for any ABC except a doesn't equal to 0। मगर अगर मैं a को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं कहूं कि यहाँ 2x square plus bx plus c equal to 0, I'm going to get a formula, but that is not going to be as strong as this is। इसमें assumption weak है, इसमें assumption weak है, इसमें make your assumptions weaker, your results are going to be stronger। ठीक हो गया, assumptions weak होने चाहिए। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। बोल तो नहीं हो रही, इजी वो भी होगा तो क्या कर सकते हैं। है ये बेटा बहुत छोटे लोग थे, मगर they are going to give you the insights, even the very basic stuff that you see। ठीक है, आपके देखने का अंदाज ऐसा होप तब्दील हो रहा है, and is going to be changed। आप सिर्फ चीजों को सुपरफ्लुअस नहीं देखेंगे, आप अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, तो इसी थ्योरम का मैं एक पेयर लिख रहा हूं। मैं कहता हूं एक थ्योरम ये है, so if m n are odd natural numbers, ठीक है, ये odd natural numbers हैं, then ठीक है, पता नहीं कैसे मेरी राइटिंग समझ आती होगी। चलो ले mn is odd natural। ठीक है, ऊपर और निचले में क्या डिफरेंस है? If m and n are odd natural numbers, then mn is odd integer। But if mn are odd natural numbers, then mn is odd natural number। ठीक है, ये दो इसकी। अब मेरा सवाल है, which one is better? कौन सी? नहीं, वीक तो नहीं है, दोनों में एक ही है। नीचे भी आठ नेचुरल नंबर्स हैं, ऊपर भी आठ नेचुरल नंबर्स हैं। फर्क कंक्लूजन में। कंक्लूजन नीचे सर इंटीजर्स के लिए प्रूफ कर रहा है, ऊपर नेचुरल नंबर्स के लिए कर रहा है। तो नीचे ज्यादा बेहतर कर रहा है क्योंकि वो इंटीजर्स के लिए कर रहा है। कोई फर्क नहीं है सर।
कोई फर्क नहीं। ये नचो यार नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लाई के वरी वापस नेचुरल नंबर मिलना सर। What multiplication has to do here? एग्जैक्टली। नेचुरल से मल्टीप्लाई के इंटीजर का। अच्छा हाँ, यू आए द इंटीजर्स कंटेन कौन था नेचुरल्स। मेरा नुक्ता ये है, मुझे बताओ कि मुझे अच्छी क्यों और क्यों है वो। चलिए एक अच्छा नुक्ता है, लोगों ने ये अटेम्प्ट किया कि एक जो गड़बड़ बात यहाँ कर रहा है, जब वो कह रहा है कि m और r नेचुरल नंबर है तो फिर m को इंटीजर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है फॉर श्योर कि वो नेचुरल नंबर हो। जी बिल्कुल। बेटर टू कॉल इट नेचुरल नंबर रादर देन एन इंटीजर। देखें, हम ये चाहते हैं जैसे हमारे अजम्पशन, जितने अजम्पशंस वीक होंगे उतना नतीजा अच्छा होगा, मगर कंक्लूजन्स जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। जितने कंक्लूजन्स वीक होंगे उतना अनइंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जी बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन के बारे में ऑपोजिट, कंक्लूजन स्ट्रांग होने चाहिए। और स्ट्रांग से क्या मुराद है? स्ट्रांग से मुराद ये है कि लाइक इट शुड बी स्पेसिफिक, लाइक अ मोर एंड मोर स्पेसिफिक। assumptions relax, conclusions strong। specific से क्या मुराद? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, what would be the good example to show making something strong? फर्ज कर देते हैं कि एक शख्स से आपने पूछा कि अच्छा सखर में जो है वो सबसे अच्छा सर्जन कौन है? सबसे अच्छा सर्जन कौन है? वो बताता है जी सिविल हॉस्पिटल सखर में अच्छे सर्जन से। एक जवाब ये है कि सिविल हॉस्पिटल्स में अच्छे सर्जन हैं, और एक जवाब ये है कि ये बंदा अच्छा है। Which one is the better result? ये बंदा। क्योंकि नताइज में हम वेग नहीं होना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते नताइज को कि एक नतीजा हमारा जो है, नतीजा शुड बी वेरी स्पेसिफिक, नैरोड डाउन। जितना नैरोड डाउन होगा उतना बेहतर नतीजा है। ठीक है, तो बस ये रेसिपी याद रहे कि एक थ्योरम में आप ये देखें कि assumptions कितने वीक हैं। अगर वीक हैं तो क्या इनको हम और वीक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं इसका मतलब है आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने साथ। और कंक्लूजन्स स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर स्ट्रांग है तो क्या उनको हम और स्ट्रांग कर सकते हैं? जैसे जैसे आप कंक्लूजन को स्ट्रांग करते जाएंगे आपके कंक्लूजन वेरी स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, यानी आप बच्चे से कहते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, वो जवाब देता है कि रियल नंबर जवाब है। That's not interesting answer। वो तो पता है कि रियल नंबर आएगा, बताओगे वो क्या है? वो कहता है नहीं, जो आया है वो रैशनल है। आप कहेंगे नहीं ठीक है कि रैशनल है, पता चल गया रैशनल है, वो नजर आ रहा है, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, व्हाटएवर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऐसा ही है कि वो रैशनल हो जाएगा। अगर आपका सवाल ये है, आप इंटरेस्टेड है सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो which solution is going to be, which answer is going to be the better answer, जो आपको एग्जैक्ट बताता है कि 2 और 3 सॉल्यूशन है। ठीक है, so we want our conclusions strong, as specific as possible, and we want our assumptions weak, as possible. So that's what is going to be। अब इसको जहन में रखते हुए वो जो 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले बताई थी, अब वो खुद पढ़े और बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा ताकतवर है।
कौन से चार है वो जो चार स्टेटमेंट्स में वो बताएंगे, चार जुमले सबसे पहले। यदि which statement is more powerful, यदि हर दो रैशनल नंबर्स के बीच में रियल नंबर है या हर दो रियल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर है, या ये कि हर दो let me rewrite it basically. Let me rewrite it, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है। एक स्टेटमेंट ये है, if x, y are real numbers, then there exists z in R such that x is between z is between x and y. एक दूसरी स्टेटमेंट, if x, y are rational numbers, then there exists z belongs to R such that z is between x and y. दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट, if x, y are real numbers, then there exists z in R Q such that z is between x and y. तीसरी स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट क्या होगी? If x, y are rational numbers, then there exists a rational number such that x less than z less than y. ठीक है। Question: which of the result is more powerful? बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जल्दी में सोचें, टेक योर टाइम एंड देन आंसर दैट व्हिच इज, ठीक है। अनु और सलाम से आंसर उमड़ आएगा। आसान है, आपको आसान है। हो गया? लास्ट में नहीं है। In other words, मैं ये कह रहा हूँ, पहले खुद सोचिए, पहले तो फिर क्या बचेगा? जो सीखा है आपने उसकी बुनियाद पर एक नतीजा ये आया है कि सेकंड, दूसरा सलाम, तुम क्या कहते हो? सर मेरे ख्याल में शायद थर्ड। सही रिश्तेदार, थर्ड तो सब ये थर्ड की इनमें जो assumption आने वो વધુ आ रियल नंबर्स वीक है। हाँ वीक है और वो स्पेसिफिक है क्यों आ, और रिजल्ट जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रॉन्गर। तीसरा रिजल्ट अगर कोई प्रूव कर लेगा तो बाकी तीन खुद ब खुद इसका नतीजा बन जाएगा। रेस्ट ऑफ थ्री आर जस्ट corollaries ऑफ दिस रिजल्ट। कैसे देखें, अगर मैं ये कहूं, सबसे पहले इन दो में से तीसरा बेहतर क्यों है? क्योंकि चले assumptions तो एक जैसे हैं, मगर यहाँ कंक्लूजन जो है वो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। इन दो में से कंपेयर करना हो which is better? किसमें से फर्स्ट सेकंड? पहले हम दूसरे को कंपेयर करना हो तो कौन सा अच्छा है? फर्स्ट वाला अच्छा है। फर्स्ट वाला assumptions यानी इसका नतीजा देखिए ना, अगर हर दो x y के दरमियान हम एक रियल नंबर ढूंढ सकते हैं तो इसका मतलब है कि दो रैशनल्स के दरमियान भी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज़ रैशनल रियल है। अगर ये प्रूव कर दें तो ये साबित हो जाएगी। अगर इन दो को मैं कंपेयर करूं मुझे पहले दूसरे और चौथा लास्ट में क्यों? क्योंकि assumptions एक जैसे हैं मगर नतीजा स्ट्रॉन्ग है।
यानी अगर मैं ये शो कर दूं कि हर दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है तो ये साबित हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर भी तो होता है। अरे क्या देखो, ठीक है। और तीसरा क्यों सबसे ताकतवर है, लिस्टिंग के पास, इस वजह से कि आप कोई भी दो रियल नंबर ले रहे हैं उनके दरमियान रैशनल पूछ सकते हैं। अब वो रियल नंबर दोनों रैशनल भी हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक नतीजा प्रूव कर दिया है कि जी आप कोई भी दो रियल नंबर ले रहे हैं उनके दरमियान एक रैशनल होगा, ठीक है। अब इससे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या, अच्छा इससे क्या ये साबित होता है कि हर दो रैशनल्स के दरमियान भी रैशनल नंबर होगा? जवाब है कि हाँ, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि ये दो रैशनल नंबर्स जो है ये रियल भी है। That becomes a corollary of it. क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि जी हर दो रियल नंबर्स के दरमियान रियल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि हमें पता है कि हर दो रियल के दरमियान अगर रैशनल है तो रैशनल रियल भी तो होता है। थोड़ा सा गौर फिक्र जो है आपको सीमिंगली वेरी डिफिकल्ट, apparently जब पहली बार लिखा था शुरू में, at the end of few days discussion you will be able to see the difference. सही। ये जो मैथमेटिशियंस सोचते हैं अच्छे सोचने वाले, उनके दिमाग बहुत प्रिसाइज सोचते हैं, वो आगे पीछे नहीं सोचते, to the point, precision के साथ, clarity के साथ, they have very clear picture in their head. और ये कोई छोटी बात नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर ऑल ऑफ दीज देखा जाए तो ये तीसरा ताकतवर है, क्योंकि बाकी तीनों इसमें से फॉलो कर जाएंगे। अगर मैं ये प्रूव कर ले तो इसको हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। डेंसिटी आर्किमिडियन, अच्छा डेंसिटी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी सब जो है वो डेंसिटी प्रॉपर्टी का कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि कितने ज्यादा रैशनल नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। इज इट मेकिंग सेंस? फिर लाइक एग्जांपल्स रीड करें, एक्सरसाइज रीड पढ़िए एग्जांपल से, ठीक है। सॉल्व करें एक्सरसाइजेस को, ठीक। तो हम न सिर्फ अपने हाइपोथेसिस और कंक्लूजन्स को जानना चाहते हैं, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि कौन से रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं, कौन से कम अच्छे हैं। चलो अच्छा और बुरा जो है उस पर डिसाइड करेंगे किसके, अगर दो अजम्पशन किसके ज्यादा वीकर अजम्पशंस हैं, ठीक है, इसके स्ट्रॉन्गर assumptions हैं, स्ट्रॉन्गर कंक्लूजन्स हैं, इसकी दुनिया थोड़ा सही है, ठीक है। तो अब हमेशा दुनिया के तमाम मैथमेटिशियन एक क्वेस्ट पे लगे हुए हैं कि कैसे, एक बुनियादी क्वेस्ट इस पे लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने रिजल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा जनरल बना सकते हैं, यानी assumptions को रिलैक्स कर सकते हैं, और ज्यादा से कंक्लूजन्स को ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। बताइए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक का समझ आया है? बाकी बात है ब्रेक हो गया, फिर एक बार होती है, कितने बजे होगी? अभी पढ़िएगा, यही चीज है, कहानी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। हमेशा कोट्स पढ़े, बहुत मजे की दोस्त, कितनी लाइवली किताब लिखी, किताब पढ़ रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, आप एंजॉय करते हैं, वो लगता है आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है,
बोर नहीं कर रहा with symbols, just put lots of symbols and I'm a math writer now. ठीक है? The first percept was never to accept thing as true, and I knew such without single doubt. पहली perception क्या होनी चाहिए? That you should never accept. और हर चीज को स्केप्टिसिज्म की निगाह से गुजारिश है, अच्छा इसलिए तैयार ना हो जाएंगे ये ठीक हो, ठीक हो, कोई भी चीज हो हमेशा शक की निगाह से है तो ठीक क्यों है, नहीं है तो ठीक क्यों नहीं। इसी तरीके से प्रूफ का पार्ट है, Don't confuse. इसमें कोट बड़ी मजे की। Just read out the proof is something. No, proof में मजे की बात है। चलो ये कहता है proofs are difficult. ठीक है? Solve. But we can at least learn some of tips and tricks जिसकी मदद से हम जो है। Proof क्या होता है? जो हम claim लिख कर आए हैं थ्योरम में, अपनी स्टेटमेंट में, जिसमें प्रोपोजिशन में, अब उसको हमें लॉजिक की बुनियाद पर आर्गुमेंट देते हुए इसकी ट्रूथ वैल्यू मालूम है, फॉल्स। ठीक है? डोंट कंफ्यूज साउंड रीजंस विद साउंड, डोंट कंफ्यूज रीजंस विद साउंड गुड विद द गुड रीजंस एंड गुड साउंड रीजंस। क्या मतलब है इसका? वो दलाइल जो आपको अच्छे लगे उनको आप अच्छे दलाइल से कंफ्यूज ना करें। बाज दलाइल बड़े अच्छे लगते हैं, बाज आर्गुमेंट्स अच्छे लगते हैं, समझ आता है कि यार ये बहुत अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव एन एक्सप्लेनेशन टू यू ऑफ समथिंग, you're gonna feel यार ये तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, अगर क्या वो वाकई अच्छी एक्सप्लेनेशन है, is a different story. ठीक है, is a different story. You know, some of things looks good, but are they really good? So don't confuse reasons. Reasons से मुराद यहाँ दलाइल कह रहे हैं, reasoning कह रहे हैं, which sound good, जो हमें अच्छी लगे, with the good sound reasons. बाज़ दलाइल बाज़ लोग देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और बाज़ दलाइल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और कंक्लूजन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे, क्योंकि मैं वो हर्ट करता है। डज़न्ट मीन कि एक चीज आपको अच्छी लगती है तो वो ठीक होगी। अच्छा होना और सही होना अलग बात है। बाज़ चीजें अच्छी हो सकती हैं, आपको लग सकती है, बट इट डज़न्ट मीन कि वो ठीक है। बाज़ चीजें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो ठीक है, आप उनके ठीक होने का कुछ भी नहीं कर सकते। डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल इसी तरीके से, डिडक्टिव आर्गुमेंटेशन बिल्कुल, डिडक्टिव आर्गुमेंटेशन इज ट्रू whether you like it or not. It's true actually. If some conclusions are logically following from assumptions, it's true whether you like it or not. Pythagorean theorem जो है वो ट्रू है भैया, किसी को पसंद हो या ना हो, ठीक वो ट्रू है। Getting the point? ठीक है, ये प्रूफ वाला पार्ट पढ़िए, आगे केस स्टडी करता है ये Pythagorean theorem का प्रूफ की। अब leaving it to you, you can read them for yourself, ठीक है। बहुत अच्छी सी एडवाइस दे रहा है, जब आप प्रूफ पढ़ें एक, तो आप ये देखें कि जी आपने assumptions, सबसे पहले आप टेक्निक्स अप्लाई करें जो आपने पढ़ी है प्रूफ की, ठीक है। ये देखें कि जो टेक्निक्स हमने पढ़ी है प्रूफ की, उनमें से कौन सी टेक्निक यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये देखेंगे जी आपने जब प्रूफ लिख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो आपने कहाँ पर assumptions इस्तेमाल की हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जो आपने प्रूफ किया है उसमें assumptions इस्तेमाल ही नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपके assumptions unnecessary हो, ठीक है।
या तो आपने इस्तेमाल किए हैं मगर आपको अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने कहाँ इस्तेमाल किया। इट्स गुड दैट यू शुड सी दैट कि जब आप प्रूफ एक पढ़ रहे हो तो आप जरूर आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ आपने assumptions जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अप्लाई प्रूफ एग्जांपल्स, ड्रॉ पिक्चर्स, इट्स जस्ट सेट ऑफ एडवाइस, जस्ट रीड इट आउट, जस्ट रीड इट आउट फॉर योरसेल्फ। कोई ऐसी चीज नहीं है मतलब आखिर में देना हाउ टू मेमोराइज द प्रूफ। ये सीखना पड़ेगा सर। जो जो चीजें समझ आ जाती है वो ऑलरेडी स्टोर हो गई आपकी मेमोरी। समटाइम्स आपको टेक्निकल डिटेल्स सही बात एग्जांपल रिप्रोड्यूस करते हुए आपको ध्यान रखना तो समझ आ गई बात। तो सो जस्ट रीड दिस चैप्टर, ठीक है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट थी, यू नो, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है बट मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पार्ट में से मैंने वो डिस्कस की हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और कुछ जो है चीजें। सवाल दिमाग में है। बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि जैसे रेडिकल 2 है, उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जितने सारे इवन नंबर्स होंगे रेडिकल के अंदर वो सब इरेशनल आएंगे? और इवन नंबर्स इस वजह से not just because of this but because of, you know, some of the properties of algebra. For example, square root of 6 इस वजह से irrational है। इस वजह से irrational नहीं है कि वो even है, इस वजह से irrational है because it's product of square root of 2 and square root of 3। ठीक है। 8 इस वजह से irrational है because it's 2 square root of 2 तो rational है, square root of 2 irrational number। फिर यहाँ पर obviously you can ask कि क्या जरूरी है कि एक रैशनल नंबर को हम इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या इरैशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली ऐसा होगा, उसमें ऐसी चीजें आएंगी बात कि आपके पास अगर दो इरैशनल नंबर्स हों उनका सम भी इरैशनल होगा, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज। क्या ऐसा, यू नो, आप बता सकते हैं दो ऐसे इरैशनल नंबर्स जिनका सम इरैशनल ना हो? मल्टीप्लिकेशन में, हां मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशनल भी कर सकते हैं। सर यहाँ रेडिकल 2 माइनस रेडिकल इसे कितने टेबल irrational है, -2 भी irrational है, सम rational है। Irrationality is not closed under addition, ठीक है। Rationality is closed under addition, but not the irrationality, ठीक है। हाँ, अगर आप उनको different assume करें, additive inverse ना assume करें तो फिर हमेशा different, ठीक है। सभी चीजें हैं जो हम करेंगे छोटी-छोटी सी नेक्स्ट डिस्कशन में। बट ये जो बुनियादी डिस्कशंस हैं, ठीक है, डेफिनेशंस के बारे में, किसी एग्जांपल्स, नॉन एग्जांपल्स, ट्रिवियल एग्जांपल्स जरूर सोचें हमेशा। थ्योरम्स जरूर सोचें, असम्पशंस यू नो क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, कितने वीक असम्पशंस हैं, कितने वीक कर सकते हैं, कंक्लूजन को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, कौन सा रिजल्ट अच्छा है। It's going to add lots of value into your portfolio of thinking. ठीक है? Going to add lots and lots portfolio of value. ठीक है? So read it out. ठीक है? And as I say, हमेशा कहता हूँ, we don't die before reading this one. Don't die before reading this one. फर्क है पढ़ो। हंसने तो नहीं लगी। हम सब अपने आप को मैथमेटिशियंस कहते हैं, ठीक है। बुनियादी मैथमेटिक्स के जो बुनियादी उसूल हैं उनसे जरूर वाकिफ होना चाहिए। अब देखते हैं ना, बाज लोग बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े प्रूफ कर देते हैं, बड़ा जो है यू नो ये ऑब्वियसली आर इम्पोर्टेंट, बट ट्रेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। सब सारे लोग जीनियस नहीं होते जो खुद कर सके, दुनिया एवरेज लोगों पे चलती है और एवरेज लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हम इंटरेस्टेड भी एवरेज पे होते हैं, हम नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स में इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल्स में। एक्सट्रीम एग्जांपल्स को छोड़ दो, वो बस आइंस्टाइन जो है वो बस था तो था उसे छोड़ दें आप, हम अपनी दुनिया में रहेंगे, अपना सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है जी।